इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सॉलिड है, और इसमें हम सॉलिड के डिफिनीशन पे थोड़ी सी बात करते हैं और सॉलिड्स के प्रॉपर्टी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक क्या हो सकते हैं, और इसके बाद इसके कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड पे बात करेंगे, और इसके बाद चंद जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए सॉलिड क्या है, वो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें एक डेफिनेट शेप हो, यानी एक तरतीबवार शेप हो, और डेफिनेट क्या हो, उसका वॉल्यूम हो। तो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम, यानी इसका एक मखसूस वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है, तो इनको सॉलिड कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो साल्ट क्या है, सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू केएमटी, यानी केएमटी का मतलब है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं। देखें जो सॉलिड्स होते हैं ना, इनके अंदर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यानी लिक्विड के मुकाबले में इनमें ज्यादा होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसी तरह से मैंने लिखा दे हैव मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू क्लोजली पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जो सॉलिड्स होते हैं ये रिजिड होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, और इसके पीछे भी यही रीजन है कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा क्लोजली होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो हाई डेंसिटी रखते हैं, दे हैव हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी का मतलब है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे कि मैथमेटिकली हमें पता है डेंसिटी हमेशा बराबर होती है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब ये है कि जब पार्टिकल करीब आएंगे तो मास ज्यादा होगा, जब मास ज्यादा होगा तो डेफिनेटली डेंसिटी ज्यादा होगा। इसके बाद सॉलिड्स होते हैं, इनके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब एक मॉलिक्यूल का उड़ के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराना या हरकत करना, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में बहुत ज्यादा क्लोज्ड होते हैं। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं होता है और मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल कोलिजन भी नहीं करते हैं। और इसके बाद यानी इनके अंदर ट्रांसलेशनल जब मोशन नहीं है तो डेफिनेटली जिसकी वजह से इनमें ट्रांसलेशनल एनर्जी भी नहीं होती है, और जिसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, यानी वो एनर्जी जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से पैदा होती है, उस एनर्जी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो सॉलिड के अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, बल्कि इनके जो मॉलिक्यूल्स या इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर लेते हैं। तो लिहाजा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद जो सॉलिड्स होते हैं कि ये क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं ये डेफिनेट ज्योमेट्री रखते हैं, इनका मखसूस एक ज्योमेट्री होता है। तो ये चंद मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज बताया जो आप इस तरह से एग्जाम के लिए तैयार करना है। इसके बाद कुछ और सिंपल प्रॉपर्टीज भी हमें याद करना है, हमारे सिलेबस के मुताबिक है। वो ये है कि लिक्विड के जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूजन का जो अमल होता है वो नहीं होता है या न होने के बराबर होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मॉलिक्यूल आपस में करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो मैंने लिखा देयर इज ए नो या नेग्लिजिबल डिफ्यूजन इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, जब हम इन पे प्रेशर को अप्लाई कर लेते हैं तो ये मजीद कंप्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं। इसलिए मैंने लिखा दे डू नॉट शो एनी कंप्रेशन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, जब सॉलिड्स को हीट किया जाता है ये एक्सपेंशन हो जाते हैं, यानी ये फैल जाते हैं। तो जाहिर सी बात हीट करने से मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना कमजोर होते हैं और आखिर में मॉलिक्यूल डिटेच हो जाते हैं। तो इसलिए हीटिंग से सॉलिड हमेशा एक्सपेंड हो जाता है।
इसके बाद है जो सॉलिड्स के टाइप्स ऑफ सॉलिड के हवाले से है। तो बेसिकली सॉलिड्स के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे का जो नाम है वो एमार्फस सॉलिड्स कहा जाता है। देखिए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड अलग अलग भी पूछ सकते हैं और इनके डिफरेंसेस में भी पूछ सकते हैं, तो आप यही बातें लिख सकते हैं। तो मैंने ये कॉलम बनाकर इसलिए बनाया ताकि आप डिफरेंसेस में भी ये बात लिखें, और अगर खाली क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में या एमार्फस के बारे में लिखें तो भी आप नोट बना सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? देखिए, वो तमाम ऐसे सॉलिड जिसका डेफिनेट यानी मखसूस, रेगुलर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप हो, यानी वो सॉलिड जिसका डेफिनेट, रेगुलर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप हो, तो ऐसे सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। जबकि ऐसे वो तमाम सॉलिड्स जिसके अंदर क्या हो, डेफिनेट, रेगुलर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप ना हो, तो ऐसे सॉलिड्स को एमार्फस सॉलिड्स कहा जाता है। तो ये दोनों के बीच में डिफिनीशंस भी हो गई और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो गए। इसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बिल्कुल फिक्स होता है, यानी एक मखसूस रेंज में नहीं होता है। मिसाल के तौर पर NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स है, इससे 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। जबकि दूसरे जो हमारे पास है वो है जो सॉलिड्स होते हैं, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि एक मखसूस रेंज में होते हैं। मिसाल 2 डिग्री के रेंज में हो सकते हैं, 4 डिग्री के, 5 डिग्री के, या कम से कम 10 डिग्री के रेंज में भी, क्योंकि वो पार्टिकल जो है ना वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है कि NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल है, और ग्लास जो है हमारे पास L लगा लेते हैं, यहाँ पर ग्लास है, रबर है, तो दे आर दी एग्जांपल ऑफ दी एमार्फस सॉलिड। तो ये 3 डिफरेंसेस भी आप बना सकते हैं और अलग अलग नोट के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, इसके प्रॉपर्टीज ज्यादा है, लेकिन हम लेक्चर के मुनासिबत से यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो अगला लेक्चर पे बात करेंगे। देखिए, इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप है। जो सॉलिड्स होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद रखना एमार्फस की बात नहीं हो रही है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी इनका शेप ज्योमेट्रिकल होता है, मखसूस होता है। और क्यों होता है? बिकॉज पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज। जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो तरतीब से अरेंजमेंट होते हैं, और इनका एग्जांपल देखें, NaCl है, क्यूबिक शेप है। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? शार्प होता है, फिक्स होता है। अब इसके पीछे भी रीजन ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, इसलिए मैंने लिखा कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इसके बाद इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl देखिए आप 801 डिग्री सेल्सियस है, ये फिक्स है। इसके बाद जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो क्लीवेज प्लेन है। क्लीवेज किसे कहते हैं? देखिए, पहली तो हम ये बताएंगे, यहाँ 2 वर्ड है, एक क्लीवेज है और दूसरा प्लेन है। तो क्लीवेज का मतलब होता है कि लार्ज क्रिस्टल का ब्रेकअप करके छोटे क्रिस्टल में ब्रेकअप करना, छोटे क्रिस्टल में, ताकि उसके साइज और मखसूस शेप बने। यानी हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, एक लार्ज क्रिस्टल को ब्रेकअप किया जाए और नतीजे के तौर पर छोटे छोटे इक्वल साइज में आइडेंटिकल शेप वाले जो है ना हमारे पास साइज के क्रिस्टल बनते, इनको बोलते हैं क्लीवेज बोलते हैं। और वो प्लेन जिसमें डायरेक्शन ऑफ क्लीवेज हो, यानी वो क्रिस्टल या वो प्लेन, वो डायरेक्शन जिसमें एक मखसूस डायरेक्शन हो, बेतरतीब ना हो, तो उस प्लेन को हम क्लीवेज प्लेन कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द ब्रेकिंग अप of a layer crystal into smaller one with identical size and shape is called cleavage. The plane which contain the direction of cleavage is called cleavage plane. देखें, ये यहाँ पर दिखाया गया है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर
पॉजिटिव के सामने नेगेटिव होता है। इसी तरह से देखिए ये एक लेयर है, फर्स्ट लेयर है, यहाँ पर लेट्स सपोज केटाइन है, फिर एनाइन, केटाइन एनाइन के, इसके सामने अगर केटाइन है तो उसके सामने एनाइन होगा। तो इसलिए जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक खास फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब हम क्या करते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई कर लेते हैं तो इनके अंदर क्या होती है, जिसकी वजह से मखसूस फोर्स लगती है तो ये स्लिप हो जाते हैं। जब ये स्लिप हो जाते हैं तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इनके केटाइन एनाइन या जो एटम जो होते हैं वो मखसूस तरतीब में ना, जब हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं ये स्लिप हो जाते हैं। अब स्लिप होने के बाद लेट्स सपोज अगर एक लेयर आगे चले गई तो एक लेयर पीछे आ गई तो प्लस प्लस के सामने आएगा, माइनस माइनस के सामने आएगा, और जिसकी वजह से क्या होगी, देखिए एक लकीर बन जाएगी, यहां से कट जाएगा, एक लकीर बन जाएगा। अब इस लकीर की वजह से देखिए इक्वल शेप, इक्वल साइज के स्मॉलर क्रिस्टल हासिल होते हैं। तो इसका नाम क्या है, क्लीवेज प्लेन कहा जाता है।